The iPhone 18 Pro updates are so insane that ये पहली बार किसी iPhone में देखे जाएंगे। इसीलिए तुम लोगों ने अभी तक iPhone 17 Pro नहीं खरीदा है तो रुक जाओ। गोमैटिक्स, आज मैं बताऊंगा 10 लीक्ड अपडेट्स जो iPhone 18 में आने वाले हैं। सो डोंट मिस देम एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आने वाला है एक रीडिजाइन बैक। ये जो पीछे सेरामिक शील्ड ग्लास वाला एरिया है, ये फ्रॉस्टेड से हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन ये कैमरा प्लेटो iPhone 17 Pro जैसा ही सेम रहेगा। मैं बस चाहता हूँ एप्पल इसको नथिंग फोन जैसा ना एकदम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ना बना दे, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा रहेगा तो अंदर की चीजें हल्की हल्की दिखेंगी, एक रिफ्रेश सा लुक आएगा। क्योंकि हाथ में आईफोन है ये पता लगना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उस बेकार से एंड्रॉइड नथिंग फोन के साथ। दूसरे नंबर पे एक बहुत ही खतरनाक अपग्रेड आ रहा है iPhone 18 Pro के कैमरा में, क्योंकि एप्पल इसमें ऐड कर देगा एक वेरिएबल अपर्चर। आईफोन कैमरास का ये अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाला है एंड दिस कुड बी द ओनली रीजन फॉर यू टू बाय द iPhone 18। आईफोन में एक अच्छे बैकग्राउंड ब्लर के लिए सिनेमैटिक या फिर पोर्ट्रेट मोड में जाना पड़ता था, और वेरिएबल अपर्चर के आने से वो जो आर्टिफिशियल बोका था जिसमें एआई बैकग्राउंड को ब्लर करता था और उस चक्कर में कभी कभी पोर्ट्रेट्स के बाल उड़ा देता था, या मान लो कोई कुत्ते की सिनेमैटिक वीडियो बनानी है या पोर्ट्रेट लेना है तो बैकग्राउंड ब्लर करते करते कई बार कुत्ते के कान ही गायब कर देता था एआई। ऑल्दो पोर्ट्रेट्स एंड सिनेमैटिक्स दोनों में ही बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट्स आई हैं, लेकिन एक वेरिएबल अपर्चर के नेचुरल बोका के सामने एआई कुछ नहीं है। और वेरिएबल अपर्चर से ना लो लाइट्स में भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अब लाइट एंटरिंग द लेंस कैन बी कंट्रोल्ड, और साथ ही साथ इसीलिए रोलिंग शटर वाला जो इशू है वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ये अपडेट iPhone 18 Pro को एक प्रो क्वालिटी वाले कैमरा के बहुत करीब ले जाएगा एंड डेफिनेटली iPhone 17 Pro के कैमरा को खत्म कर देगा। तीसरे नंबर पे एक और कैमरा अपडेट लीक हुआ है। iPhone 18 Pro में आने वाले 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं। अपर्चर साइज इंक्रीज हो गया है एंड ये हेल्प करेगा लो लाइट में टेलीफोटो क्वालिटी पिक्चर्स को इंप्रूव करने में विथ लेस नॉइज एंड अ बेटर बैकग्राउंड ब्लर। 16 Pro से 17 Pro का टेलीफोटो लेंस, उसमें ही इतना मस्त इंप्रूवमेंट आया था। अब अपर्चर साइज बड़ा करके 18 Pro का कैमरा और भी मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट एक और अपडेट जो कि कैमरा से ही रिलेटेड है। iPhone 18 Pro का जो कैमरा कंट्रोल बटन होगा उसका डिजाइन सिंपल कर दिया गया है। इसके ऊपर का कैपेसिटिव सेंसिंग लेयर हटा दिया जाएगा और बस ये प्रेशर वाला सेंसर रह जाएगा। क्विक कैमरा एक्सेस के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई और काम है इस कैमरा कंट्रोल बटन का। उल्टा देखा जाए तो ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग ही है, हमेशा सारे सेटिंग्स का ना सत्यानाश कर देता है ये टच सेंसर। एंड प्रो मॉडल्स के लिए इसकी प्लेसमेंट तो फिर भी ठीक है, प्रो मैक्स में इसको एक्सेस करने के लिए उंगली और स्ट्रेच करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी पोजीशनिंग इंप्रूव करी जाएगी 18 Pro में। पांचवें नंबर पे आ गया है A20 एंड द A20 Pro प्रोसेसर, और एक बार फिर ये एक बहुत ही ज्यादा भयंकर अपग्रेड होने वाला है iPhone 18 Pro में, क्योंकि अब प्रोसेसर 3 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर का हो जाएगा और ये TSMC का पहला 2 नैनोमीटर चिप है। सो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी दोनों में ही ना एक खतरनाक अपग्रेड मिलने वाला है, और ये साइज चेंज ना ऐसे ही नहीं है। इसी की वजह से चिप टेक्नोलॉजी में पूरे 13 साल बाद एक इनोवेशन आया है। 2013 से अब तक फिनफेट ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे, लेकिन अब iPhone 18 Pro में नैनो शीट बेस्ड ग्राफाइट ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे। जैसे जैसे ना चिप साइज छोटा होता जा रहा था, पावर लीकेज की समस्या बढ़ती ही जा रही थी, और ये गेट ऑल अराउंड ट्रांजिस्टर पावर लीकेज को कम करता है। और यही नहीं, 18 Pro के चिप में रैम इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, और उससे एप्पल अब और भी ज्यादा CPUs एंड GPU ऐड कर पाएगा A20 प्रोसेसर में। लगता है अब जाके ऑनबोर्ड एप्पल इंटेलिजेंस कुछ कर पाएगा, वरना अब तक तो बस ये अलार्म सेट करने के ही काम आता था। नाउ छठे अपग्रेड में 14 Pro से चले आ रहे इस डायनामिक आइलैंड का साइज अब और भी छोटा हो जाएगा, और कुछ लीक्स की मानो अंडर डिस्प्ले होल पंच कैमरा जितना छोटा हो जाएगा। बट ये ना एक कॉन्फ्लिक्टिंग र्यूमर है, एंड मुझे लगता है ये iPhone 18 Pro में ना आके सीधा iPhone के 20th एनिवर्सरी पर ही आएगा। लेकिन अभी के लिए iPhone 18 Pro में एक छोटा डायनामिक आइलैंड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि याद करो iPhone 13 Pro में भी ना नॉच का साइज छोटा करा गया था डायनामिक आइलैंड के आने से पहले, और उसी तरह से डायनामिक आइलैंड को भी अलविदा कहने से पहले एक बार इसका साइज छोटा कर दिया जाएगा। और इसीलिए 17 Pro और 18 Pro को सामने से देखने से भी अब एक डिफरेंस समझ आएगा, और साथ ही साथ ये डिस्प्ले जो पहले से ही इतना ब्राइट है और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा 18 Pro में। iPhone 17 Pro के 3000 निट से सीधा
3600 निट्स पे पहुंच जाएगी ब्राइटनेस आईफोन 18 प्रो में। और ये 3000 निट्स भी ना मुझे काफ़ी लगता था, लेकिन एप्पल को इसको बढ़ाना ही पड़ रहा है क्योंकि आजकल एंड्रॉयड्स में भी 3600 निट्स की ब्राइटनेस वाली स्क्रीन्स आ गई हैं। अब देखो 3 तरह की ब्राइटनेस होती है एक आईफोन में। सबसे पहले आउटडोर पीक ब्राइटनेस जो बाहर धूप में सेट होता है, जो कि 3000 निट है 17 प्रो में। नेक्स्ट HDR ब्राइटनेस, जो जब भी कभी HDR कंटेंट प्ले होता है आईफोन में ये सेट हो जाता है 1600 निट्स पे। और लास्ट में टिपिकल ब्राइटनेस जो कि हम मैनुअली सेट करते हैं और इसकी लिमिट है 1000 निट्स। अच्छा, अब A20 के प्रोसेसर से जो गर्मी होगी उससे आईफोन धुआं हो जाएगा, और उससे बचने के लिए आईफोन 18 प्रो में ना एक नया कूलिंग सिस्टम भी आने वाला है, जिसमें मिल जाएगा रीडिजाइन स्टेनलेस स्टील का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम। 9th अपग्रेड में आईफोन 18 प्रो सपोर्ट करेगा फुल 5G सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। 17 प्रो में इमरजेंसी में टेक्स्ट ओनली सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल था, लेकिन 18 प्रो में फुल 5G सपोर्ट आ जाएगा। मतलब अब घर पे रहो या पहाड़ों पे चले जाओ, हर जगह इंटरनेट में नो मोर डेड जोन्स। एंड अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एप्पल इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के साथ मिलके ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और आखिरी में एप्पल विल चेंज फ्रॉम द क्वालकॉम टू द इन हाउस C2 5G मोडेम्स, जो कि यूज होती आ रही हैं 2011 से। और इससे ना घर से निकलते टाइम जब वाईफाई से मोबाइल डेटा में स्विच ओवर होता है तब जो लैग आता है उसमें एक इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे। यहाँ आईफोन 18 चलत है बाबू, घरे जाके सुत्ती बाबू। तो बंधु यही थे वो 10 अपडेट्स जो आईफोन 18 या आईफोन 18 प्रो मैक्स में आने वाले हैं। और इसीलिए अगर तुम्हारा आईफोन अभी भी सही चल रहा है और इसको अपग्रेड करने के चक्कर में पड़े हुए हो तो अभी बस 8 महीने और रुक जाओ, क्योंकि गोमैटिक्स अगर ये परफॉर्मेंस और कैमरा अपडेट छोड़ दिए तो बाद में बड़ा पछताओगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन।